नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौंद में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस हमसे झूठ बोलती है, उसने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है, किसानों को मजबूत किया है, पिछले 10 वर्षों में युवाओं का विश्वास हासिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं नारनौंद की सरदारी के बीच में आज एक विशेष इस देश के लिए भाइयों निवेदन करने के लिए आया हूं। आज 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। यह छोटा चुनाव नहीं है, यह गांव का चुनाव भी नहीं है, यह जिले ब्लॉक का चुनाव भी नहीं है। यह चुनाव यह इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है भाइयों। निर्णय 25 मई को हमने करना है और मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं कि भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश की दिशा और दशा तय करने का, भाइयों, एक विकास की गति करने का कार्य किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई देनी चाहिए। नारनौंद की सरदारी एकजुट बैठी है और 25 मई को जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कमल का फूल खिल करके मोदी जी के पास जाएगा। आज मैं आप लोगों के बीच में ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के नेता, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया और जो अलगाववाद की नीति को पाकिस्तान के सह के ऊपर वहां आतंकवाद करने का काम, बढ़ाने का काम जो करता था यासीन मलिक, भाइयों, वो कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में आकर के पोस्टर लगाता। तो वहीं रोहतक के कलानौर में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल पहुंचे।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए वो दिखे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की धारा 370 का जिक्र करते हुए तंज कसा कि बाप से बड़ा बेटा नहीं होता। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। मित्रों, कलानौर की ये भूमि, कलानौर की ये धरती बहुत मेरी ऐसी परिचित ये धरती है, और मैं कह सकता हूं ये धरती नहीं है, ये तो एक धाम है, एक पवित्र धाम है, जहां मंदिर हैं, जहां आश्रम हैं, जहां इस प्रकार के सेवा के केंद्र हैं, डेरों की सेवा, और आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। ये हरिद्वार का दूसरा रूप है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 9.5 साल तक हरियाणा की सेवा मैंने आपकी सेवा की है, और इस 9.5 साल के बाद आज एक नया जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ रही है, वो जैसे हमारे अरविंद भाई ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा है। कभी भी कोई जब नया काम करना होता है तो कोई भी बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना काम शुरू नहीं हो सकता। तो मैं आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपसे चुनाव की अपील करने के लिए आए हैं, और मैं भी सहयोगी के नाते आपके बीच में आया हूं। भाई बहनों, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये तरह तरह की जो आलोचना करते हैं, और उस आलोचना में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि मन को कई बार तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तो आपके बीच का हूं, आपका अपना हूं, और परिवार के नाते जब ये कहते हैं कि मनोहर लाल और मोदी को क्या पता, इनका तो परिवार ही नहीं है, लेकिन मैंने घोषणा की कि मेरा परिवार, ठीक है, ब्लड रिलेशन के जो परिवार होते हैं, भाई बहन, वो तो सब अपने काम में लगे हैं, शादी नहीं कराई होगी, लेकिन परिवार के नाते हरियाणा का 2,82,00,000 ये सब मेंबर मेरे परिवार के मेंबर है। भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है, और इस परिवार की सेवा करना ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा धर्म है। उस नाते से 9.5 साल आपके बीच में काम किया है। तो मित्रों, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको परिवार क्यों बार बार याद आता है कि ये परिवार के बाहर कभी निकलते नहीं हैं। ये हमेशा मेरा बेटा इसी उलझ में, इस धुन में लगे रहते हैं, इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जबकि हम पूरे प्रदेश की, मोदी जी कहते हैं 130 करोड़ लोग, ये मेरा परिवार है। वो अपने उस परिवार के लेके दिन रात सेवा में लगे हैं। कांग्रेस में आज एक बौखलाहट है। बौखलाहट ये है कि जो काम मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए, भाइयों बहनों, वो कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी है। तो एक बौखलाहट का कारण ये है, और दूसरी बौखलाहट का कारण है कि अब उनको एक डर, यानी हार का डर सता रहा है। उनको लगता है कि पिछले 2 बार 5-5 साल के टर्म में वो 50 सीट 40 सीट इस पर चक्कर में रह गए, और अब की बार भी वो इसी दायरे में रहने वाले, इससे ऊपर उठने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने 10 साल में इतने काम किए हैं, कांग्रेस 10 जन्म भी उतने काम नहीं कर सकती। मित्रों, भाइयों बहनों, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए किया। जब ये कांग्रेस के लोग किसी गरीब परिवार के घर में जाते हैं, तो गरीब परिवार के घर में बाहर उसके बोर्ड लगा होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसको घर मिला, और फिर जब अंदर जाके बैठते हैं और वो परिवार का व्यक्ति मान लो उसे चाय पूछ ले, तो ये चाय का नाम सुनते ही इनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और जनता का साथ मांग रही हैं।
आपको बता दें कि कुमारी शैलजा डबवाली विधानसभा के गांवों में पहुंची, जहां लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। तो वहीं कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन भाजपा आपके विश्वास को संभाल नहीं पाई। कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि इतनी सत्ता मिलने के बाद या तो इंसान नरम हो जाता है या फिर उसमें अहंकार आ जाता है। यह बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बीजेपी में अहंकार आ गया। ये मेरे लिए गर्व की बात भी है और सर झुकाने की भी बात है कि आपने मुझे याद रखा है। तो साथियों, मैं भी पूरी नम्रता से आपसे कहना चाहूंगी कि जिस प्यार से आपने बुलाया है, ये प्यार हम भी बरकरार रखेंगे और आने वाले वक्त में मुझसे जो सेवा हो सकेगी मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। हमने लंबा रास्ता तय किया। पिछले 10 साल आपने भाजपा को मौका दिया, लेकिन भाजपा शायद आपके इस विश्वास को संभाल नहीं सके। इतना प्यार और इतना विश्वास और 2 बार जब इतनी सत्ता मिले तो या तो इंसान बिल्कुल नरम हो जाता है या फिर अहंकार में चला जाता है। और यहाँ पर यही हुआ कि ये अहंकार में चले गए। इन्होंने सोचा कि हम जो भी करते हैं ठीक है और जनता को हम कुछ भी कह सकते हैं। अगली खबर सिरसा से है, जहां कालावली हलके में विधायक गोपाल कांडा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। जहां कालावली हलके में हरियाणा लोकहित पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया, जहां गोपाल कांडा ने कहा कि कालावली हलके ने हमेशा से ही उनके परिवार का साथ दिया। भूपेश मेहता जी, भारत माता की। कालांवाली से हमेशा ही प्यार मिला है और आज तो आप देख रहे हो कितना बड़ा हजूम, इतने ज़्यादा तादाद में, इतना लेट होने के बावजूद लोगों ने जिस तरह का एक रोड शो की तरह हो गया पूरा, और सभी दुकानदारों से मिलते हुए यहाँ पहुँचे और हज़ारों की तादाद में, और भाइयों ने जितना प्यार दिया है तो मुझे लग रहा है कि एक तरफा माहौल है। वो जो मांगे हैं वो आचार संहिता का टाइम है, पर वो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कालांवाली की। वो तो वैसे भी हमारे पास कालांवाली और आसपास से सभी जगह से आते रहते हैं लोग, वो सब हो जाएंगी पूरी कोई दिक्कत। हलोपा का दामन थामा है, अच्छी बात है। हलोपा एनडीए का पार्ट है, एनडीए का हिस्सा है, उसी के नाते मैं कालांवाली आया हूँ, ठीक है ना। और क्या पता ये सीट कालांवाली की हलोपा के खाते में आए। मुझे लग रहा है बहुत असर पड़ेगा कालांवाली में। जो लोग सोए हुए थे, आज मुझे लग रहा है कि सारी कालांवाली मंडी जाग गई है और बहुत मार्जिन से। खबर गुरुग्राम से है, जहां गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर के साथ गुरुग्राम के सबसे बड़े गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे, जहां सिख सभा गुरुद्वारा के प्रधान शेरदिल सिंह शहरी सहित कमेटी के सदस्य और पंजाबी समुदाय से बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए, जिन्होंने राज बब्बर के नाम की अरदास लगाई। गुरुद्वार में माथा टेकने के बाद प्रधान और सभी सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। देखिए, जब ऐसे पाइस ऐसी पवित्र जगहों पे आते हैं, वहां कुछ लगवाते नहीं, उनकी मर्जी होती तो खुद ही लगा देते। यहाँ तो सिर्फ सर झुकाने के लिए आते हैं कि हमें हिम्मत देना, हम जो सेवा और कीरत और लंगर, जो 3 गुरु के जो एक मुख्य मंत्र हैं, उनसे यही मांगा कि सेवा करने का मौका देना और कीरत यानी काम करने का मुझे हिम्मत देना, और सबके साथ में मिल बैठ के उठ सकूं। वंड खाओ खंड खाओ, इस नीति से चलने वाले इस बाबा गुरु नानक के दरबार में आके मैंने सिर्फ यही मांगा है कि मुझे इस लायक बनाना कि मैं लोगों के बीच में रह के काम भी कर सकूं और उनके साथ में मिलजुल के उनकी खुशियां बांट सकूं। मतलब 13 दिन रह गए हैं मात्र चुनाव के लिए, दिन प्रतिदिन चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। किस तरह का माहौल अब आप देख रहे हैं धरातल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों से स्ट्रेटजी से चुनाव में कभी नहीं जाता। मैं फील्ड का आदमी हूं, मैं मुंह उठा के चलता हूं।
और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, दिल से दिल लगाता हूँ। ये गुरुद्वारे में आज अरदास करने के लिए राज बब्बर जी आए और भरपूर समर्थन आज समाज का मिला और मुझे ऐसा लगता है कि बाबे की फुल कृपा राज बब्बर जी पे बरसे। पंजाबी वोटर्स का एक अहम भूमिका रहती है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में। कहाँ देख रहे हैं कि पंजाबी वोटर किस ओर जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी लगातार पंजाबियों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। आज एक बड़ा प्रोग्राम पंजाबियों ने उनके लिए किया है। देखिए, खाली पंजाबी समाज की बात नहीं, आज 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन राज बब्बर जी के साथ है। चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सभी 36 बिरादरियां आज राज बब्बर जी के साथ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि लाखों वोटों से राज बब्बर जी जीते। राव इंद्रजीत सिंह दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत तो निश्चित है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने का मेरा मकसद है। देखिए, दावे करना एक हर पार्टी का अपना अपना तरीका है, लेकिन हम भी दावा करते हैं कि इस बार अगर इंद्रजीत जी जीत जाए तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मनोरंजन के लिए मैदान में उतारा है अभिनेता राज बब्बर। इस तरह का बयान इससे कंगना रनौत को किस लिए उतारा, सन्नी देओल जी को किस लिए उतारा, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये नेता है और 5 बार के सांसद है। इस तरीके की ये बयानबाजी करना ये विपक्ष की आदत हो चुकी है, जनता बड़ी बातें समझती है। खबर सिरसा से है, जहां एक बार फिर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का भारी विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि सिरसा के रानिया में किसानों ने अशोक तंवर को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। किसानों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बुलानी पड़ी। खबर अंबाला से है, जहां गांव ननयोला में अचानक घर का लेंटर गिर गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि लेंटर के नीचे दबने से 2 लड़की की मौत हो गई और एक बुरी तरीके से घायल हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर करनाल से है, जहां चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। उसके एवज में आज पूर्व डिप्टी मेयर मनोज बधवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो पहले बीजेपी में थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और आज कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन कर ली उन्होंने कांग्रेस। दीपक हुड्डा ने कहा कि उन्हें मान सम्मान, उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में मिलेगा। कांग्रेस के परिवार का विस्तार हो रहा है। पिछले दिनों में 40 से ज्यादा विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस का दामन थामा। मैं इनको बारंबार और भी ज्यादा मैं बधाई देता हूं अपने भाई मनोज को कि ऐसी परिस्थितियों में जब से इनकी बातचीत हमसे शुरू हुई थी, इनका प्रताड़न का जो भाजपा के एजेंसियों द्वारा प्रताड़न का जो मामला था वो उन्होंने तीव्रता से बढ़ाने का काम किया था। आपने देखा, ये मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में एक ये फैसला जो किया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या पार्टी में शामिल हुए आज? कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सारी जो अपना आपने देखा जो सारी ज्वाइनिंग है वो एक कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का एक हमारा एक सिद्धांत है कि सभी कांग्रेस पार्टी में। दीपेंद्र जी, जब भी कोई बीजेपी छोड़ता है ईडी पीछे लग जाती है, क्या रिलेशन है आपस में? देखिए, ये तो आप देख ही रहे, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी उसे देगी धंधा, जो नहीं देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी मारेगी ईडी का डंडा। हरियाणा में क्या स्थिति चल रही है? स्थिति है भाई दीपेंद्र सिंह लगातार करनाल से ज्वाइनिंग हो रही है और ये मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि ये कोई आखिरी ज्वाइनिंग नहीं है। आप अभी देखना करनाल लोकसभा में और भी कई ऐसी ज्वाइनिंग होगी जो आप सबके लिए। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हेरोइन के पैकेट के साथ एक ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन चीन निर्मित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को ड्यूटी पर तैनात जवानों ने अमृतसर के सीमावर्ती इलाके में ड्रोन की गतिविधि को रोका। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई की। सीमा सुरक्षा बल के संपर्क में अधिकारी ने एक बयान में यह कहा कि ड्रोन गिराने वाले संभावित क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और आसपास के इलाकों की तलाशी ली जा रही है। खबर पटियाला से है, जहां 2009 रूलदास सिंह खरोदा हत्याकांड केस में जगतार सिंह तारा को आज पटियाला कोर्ट में चंडीगढ़ पुलिस ने पेश किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जगतार सिंह तारा के वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आज अदालत में जगतार सिंह
तारा और रमनदीप सिंह गोल्डी जो कि जमानत पर हैं, वो भी अदालत में पेश हुए। 28/7/2009 ਨੂੰ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ 2-3 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਕਾਰੋਂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਸ 5 ਦੇ 5 ਐਕਵਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਮਨਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 45-46 ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 313 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਹੋਏ 313 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ तो मेरी हाजिरी च केस का निर्णय होवे। अगली खबर रोहतक से है, जहां जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद सोमवार को पहरावर की जमीन से प्रशासन का बोर्ड उखाड़ने के मामले में रोहतक कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर जय हिंद ने कहा कि पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की थी और अब समाज को वापस मिल गई है। भोलेनाथ और भगवान परशुराम के आशीर्वाद और 36 बिरादरी के सहयोग से साथ संघर्ष के बाद समाज को वापस मिली है। इसके बाद इस केस का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।